कि अगर आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे तब आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। तो ये जब ये ट्रायंगल पूरा नहीं हो रहा, इसलिए उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा। हर दिन वो उस क्लास के एक बच्चे के पेरेंट की पूरे दिन भर की जिंदगी दिखाते हैं। आपके माँ बाप ने ये स्ट्रगल किया है, तब जाके आज आपको ये जिंदगी मिल रही है, ये एजुकेशन का मौका मिल रहा है। अपने पहले पेमेंट से अपने वालिद को कार दिला कर दूंगा, ये अहद हम करेंगे। यहां पे करेंगे। पूरे करियर इन 3 कैटेगरीज में होते हैं। अब हमको डिसाइड करना है कि हमारी हॉबी, हमारा पैशन क्या है और उसके बेस पे कौन से प्रोफेशन के अंदर हमको जाना है। ठीक है, अगर मैं इसके तफसील में अभी जाऊंगा तो बात बहुत लंबी होती जाएगी। तो मुझे एक चुटकुले वाला वाकया याद आया। एक मरतबा क्या हुआ, एक शख्स ऐसे ही एक गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर से गुजर रहा था। तो उस गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन था। क्या था? एक बहुत बड़ा गार्डन था। और वहां पे वो शख्स ने एक अजीब हाल देखा कि वहां पे 2 मजदूर है। क्या है? 2 मजदूर है। वो मजदूर क्या कर रहे हैं? एक मजदूर गड्ढा खोदता है और दूसरा मजदूर उसमें मिट्टी डालता है। एक मजदूर फिर गड्ढा खोद रहा है, दूसरा मजदूर उसमें मिट्टी डाल रहा है, फिर तीसरा गड्ढा खोद रहा है, फिर तीसरा उसमें मिट्टी डाल रहा है। तो ये शख्स जो वहां गया था, इसने बोला ये गन है, रूल है, एक खामखा गड्ढा खोद रहा है, दूसरा गड्ढे में मिट्टी डाल रहा है। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अब इस इंसान को रहा नहीं गया, उसने उसको जाकर पूछा कि भाई ये क्या माजरा है? एक शख्स गड्ढा खोदता है और एक गड्ढा बुझा देता है, ये माजरा क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि देखो, हमें गवर्नमेंट से 3 लोगों को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि यहां पे इस पूरे गार्डन में पौधे लगाने हैं। मेरा काम था गड्ढे खोदना, उसका काम था गड्ढे मेटना। अब जिसको पौधा लगाना था वो आया ही नहीं है, जिसको पौधा लगाना है वो आया ही नहीं है। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो नहीं आया तो हम क्या करें? हम थोड़ी पौधा लगाएंगे। तो वो जो तीसरा शख्स है ना, वो पेरेंट्स है। समझ रहे हैं आप? वो जो 2 शख्स है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक गड्ढा खोद रहा है, एक गड्ढा भर रहा है, पर पेरेंट्स वहां पर आ ही नहीं रहे। तो ये जब ये ट्रायंगल पूरा नहीं हो रहा, इसलिए उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है आप लोगों के? समझ में आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ? जाग रहे हैं सब लोग? तो हमें क्या करना है? पेरेंटिंग के अंदर 2 चीजें समझनी है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे तब आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे, और दूसरा, आपको टीचर्स से कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर भी करना है। और तीसरी बात मैं खास तौर पे बच्चों के लिए कह रहा हूं, 11th-12th स्टैंडर्ड की। देखो, हम एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। हमारे माँ बाप कोई टाटा, बिरला, अंबानी, मिलियनियर, बिलियनियर नहीं है। हम सब के माँ बाप ने बहुत मेहनत मशक्कत से हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे ट्यूशंस की फीस को भरा है। कई माँ बाप ने आपको वो जिंदगी देने की कोशिश की है जो शायद वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते होंगे, मगर उन्होंने क्या किया है? आपको वो जिंदगी दी है। आप में से किसी के माँ बाप होंगे जो बहुत मेहनत करते होंगे, कोई किसान होगा, कोई और प्रोफेशन में होगा, वो दिन के 6-6, 8-8 घंटे काम करते होंगे। उसके बाद जाके वो आपको इनफ पैसे जमा करके आपके एजुकेशन के लिए इनफ चीजें वो आपको मुहैया करा सकते होंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जापान में आजकल एक नया टीचिंग मेथड निकला है। उन्होंने क्या किया है पता है? जापान के अंदर उन्होंने जो उनका जो आज डिजिटल बोर्ड्स है ना, वो बोर्ड पे हर दिन वो उस क्लास के एक बच्चे के पेरेंट की पूरे दिन भर की जिंदगी दिखाते हैं कि अगर किसी के वालिद किसान है तो वो दिन भर किसान किस तरह से वो मेहनत कर रहा है, जब जाके उसको 2 रुपए मिल रहे हैं। एक मजदूर है तो वो किस तरह से फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। वो अपने बच्चों को दिन भर का उनके माँ बाप का स्ट्रगल दिखाते हैं, तब जाके कि आपके माँ बाप ने ये स्ट्रगल किया है, तब जाके आज आपको ये जिंदगी मिल रही है, ये एजुकेशन का मौका मिल रहा है। हमारे माँ बाप ने क्या ये नहीं किया? किया है या नहीं किया? देखो, अगर हमारे माँ बाप ने हमको ये चीजें मुयस्सर कराए हैं तो वो इस वजह से कराए हैं ताकि वो चाहते हैं कि अपने जिंदगी में जो मशक्कत उन्होंने बर्दाश्त की है, जो हालात उन्होंने देखे हैं,
आगे चल के मेरे बच्चे के जिंदगी में वो हालात ना आए। ये हमारे माँ बाप की सोच है। और अब उनके जिंदगी में जो ख्वाब अधूरे रह गए, किसी के माँ बाप का ख्वाब होगा आलीशान घर बनना, मगर वो जिंदगी भर सिर्फ 2 कमरे मुश्किल से बन पाए होंगे। किसी का ख्वाब होगा कि मैं भी एक गाड़ी लूंगा, किसी का ख्वाब होगा कि मैं भी अलग अलग जगहों पे घूम कर आऊंगा, मैं हज उम्रा कर आऊंगा, मैं अलग अलग जगहों पर जाऊंगा। तो ये ख्वाब अगर उनके पूरे नहीं हुए तो ये ख्वाब अब वो किसके आंखों से देख रहे हैं? किसके आंखों से देख रहे हैं? आपके आंखों से देख रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारा फरीजा है कि हमारे माँ बाप ने अगर हमको ये जिंदगी दी है ना, तो उसका बदला हम इस तरह से अपने माँ बाप को हम पहुंचाएं। आज यहाँ पे हर बच्चा अहद करेगा कि अगर मेरे वालिद ने मुझे स्कूल के लिए, क्लास के लिए, ट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए अगर साइकिल दिला कर दी थी, तो जब मैं डॉक्टर बनूंगी, जब मैं डॉक्टर बनूंगा, जब मैं इंजीनियर बनूंगी, अपने पहले पेमेंट से अपने वालिद को कार दिला कर दूंगा। ये अहद हम करेंगे, यहां पे करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे सब लोग। और ये अहद अगर आप करोगे ना, ये ज़हीनियत अगर आप बनाकर चलोगे ना, तो आपको कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की भी जरूरत नहीं है। मगर आपको अहद अगर आप करोगे ना, ये ज़हीनियत अगर आप बनाकर चलोगे ना, तो आपको कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की भी जरूरत नहीं है। मगर आपको क्या चाहिए? ये सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। और ये सेल्फ मोटिवेशन कहां से आता है? इस रियलाइजेशन से आता है कि किस मशक्कत के बाद किस काम के लिए मैं यहां पर बैठा हूं, मैं यहां पर बैठी हूं। और ये एहसास आप दिल में लेकर चलोगे ना, मैं यहां पे पूरे जिम्मेदारी के साथ गारंटीड ये कहता हूं कि यहां पे बैठा हुआ हर बच्चा आला डॉक्टर बनेगा, आला इंजीनियर बनेगा, आला प्रोफेशनल बनेगा, वो आला से आला मकाम पर जाएगा। और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि वो आइडियल डॉक्टर ऐसा बनेगा कि वो कौम की भी खिदमत कर रहा है, वो गरीबों का मुफ्त में इलाज भी कर रहा है, वो मजलूमों की मदद भी कर रहा है, वो लोगों की जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए उनको अगर माश के सामान लगते हैं, उनके घर में अगर अनाज नहीं है, वो भी पहुंचा रहा है। और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? आने वाले नस्ल को वो एजुकेट भी कर रहा है। क्यों नहीं निकल सकते? इंशाल्लाह हम देखेंगे, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है, आने वाले चंद सालों में इस क्लासरूम से, इस जगह से, इस माहौल से ऐसे बच्चे निकलेंगे। इंशाल्लाह निकलेंगे या नहीं? ऐड करेंगे या नहीं? करेंगे सब लोग। और देखो आज हमको, अभी मैं पेरेंट्स के लिए मैं एक बात कहता हूं और उसके बाद एक एक्शन प्लान बता के मैं बात अपनी खत्म करता हूं। पेरेंटिंग जो होती है ना, आप जो बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हो, पेरेंटिंग, हमारे पास एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि बच्चों को नसीहत करना, इसको हम पेरेंटिंग समझते हैं। पेरेंटिंग क्या है? हमारे जहन में ये है कि माँ बाप बच्चे के लिए सबसे बड़े आइडियल है, जो बेशक होने भी चाहिए, मगर कभी कभी हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो आइडियल हमारे बच्चे हमको मान भी रहे या नहीं रहे। अगर हमको ये क्या लगता है कि हम सिर्फ बच्चों को हम सजेशन करेंगे, हम बच्चों को सिर्फ गाइड करेंगे, हम सिर्फ उनको डराएंगे, तो वो हमारी बात मानेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इमेजिन करो, एक किसी पेरेंट को सिगरेट पीने की आदत है या गुटखा खाने की आदत है। अब वो पेरेंट अपने बच्चे को बोल रहा है कि मेरे बेटे गुटखा मत खाना, मेरे बेटे सिगरेट मत पीना। आप मुझे जिम्मेदारी से बताओ, क्या उस बच्चे के दिल पे उस बात का असर होगा? क्या उस बच्चे के दिल पे उस बात का असर होगा? यहां पे पेरेंट को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आइडियल मिसाल पेश करनी पड़ेगी। और ये बात मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, अंबिया इकराम ने हमको सिखाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो आखिरी स्पीच, आखिरी बयान दिया था, वो हज्जतुल विदा का था। कौन सा था? हज्जतुल विदा का था। अब इमेजिन करो, पूरे कायनात के आखिरी नबी अपने उम्मत को वो आखिरी खुतबा दे रहे हैं जो ता कयामत तक सुना जाने वाला है, ता कयामत तक फॉलो किया जाने वाला है। अगर उस खुतबे को अगर आप लिख लो और उसको पढ़ो ना, तो वो खुतबा सिर्फ 10 मिनट का है। कितने मिनट का है? 10 मिनट का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख में आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ये 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की तकरीर करते थे। इनकी बातें इतनी मुख्तसर थी, मगर इनकी जिंदगी इतनी आला थी कि इनकी एक लाइन की बात भी उस दौर के लोगों के दिलों पे, इवन आज हमारे दिलों पे भी, वो तीर की तरह लगती थी। कैसे लगती थी? तीर की तरह लगती थी। और क्यों लगती थी? क्योंकि हमको उनकी जिंदगी पता है। आप मुझे बताओ, अगर मेरा नाम सिर्फ अरशद सैयद यहां पर लिखा जाता और नीचे ये सब चीजें नहीं लिखे जाते जो मैंने अपने 20-22 साल के एजुकेशनल जिंदगी के अंदर मैंने सीखा है, तो आप में से कोई मुझे यहां सुनने आता? इनमें से कोई मुझे यहां बिठाता? ये क्यों बिठाया? इसके पीछे ये बैकग्राउंड है, समझ रहे हैं आप लोग?
इसके पीछे ये बैकग्राउंड है कि हाँ इस शख्स ने कुछ किया है, उसकी ये सनद है, इस वजह से हम इसको बात करने के लिए यहां पर खड़ा कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी अखलाकी जिंदगी सबसे पहले जब सही होगी तब जाके हमारी पेरेंटिंग सही होगी। और दूसरी एक बात, आपके बच्चों को आप पढ़ाई के लिए बेशक नसीहत करो, मगर उनकी नसीहत सही तरीके से होना भी बहुत जरूरी है। इस वजह से हमेशा टीचर्स और उनके जो इन्फ्लुएंसर्स है, अभी देखो इन्फ्लुएंसर का या काउंसलर्स का हमारे पास अभी चलन नहीं बना। मैं जैसा यहाँ पे पहले आया हूं, मैं भी एक काउंसलर हूं। काउंसलर यानी कि क्या, मैं टीचर और पेरेंट की मदद करता हूं बच्चों को समझने में और उनको आगे तालीम समझाने के लिए।